नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। राजनीति में सत्ता कितने मायने रखती है, अगर इसकी वानगी आपको देखनी है तो आपको इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे और देखना है। आज आपको बताएंगे कैसे राजनीति की जो कुर्सी है उसको हथियाने के लिए जो नेता हैं वो किस कदर तक जा सकते हैं और किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती बहन जी ने अपने एक छोटे से कदम से इस पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है, जिससे बहुजन समाज हैरान है। और वहीं दूसरी तरफ जो संदेश एक दलित नेता ने दिया है उसको लेकर उसमें काफी गुस्सा भी है। दोनों नेताओं की खबरें आपको बताएंगे और इस खबर के पीछे क्या मायने हो सकते हैं उसकी चर्चा भी आपके सामने इस स्टोरी में करेंगे। आज कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, कहे जाते हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जिनका नाम है राहुल गांधी। 19 जून 1970 उनका जन्मदिन बताया जाता है और आज उनका 55वां जन्मदिन है। जी हां, आपने सही सुना, सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी आज 55 साल का हो गया है, लेकिन वो अभी भी युवा है, इस बात को मत भूल जाना। बधाई संदेश आते हैं और अभी अभी एक नई कुर्सी दी गई जिस दलित नेता को, जिसका नाम है राजेंद्र पाल गौतम, जिन्हें कांग्रेस पार्टी में अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। वो अपने नेता को बधाई संदेश देते हैं। उस बधाई संदेश में वो लिखते हैं, आज के दौर में भारत को मजबूती देने के लिए सामाजिक न्याय के महत्व को राहुल जी ने बखूबी समझा है। यह भारत की जरूरत भी है और सच्चाई भी। राहुल जी सच्चे न्याय योद्धा ही नहीं बल्कि जन नायक भी हैं। उनके जन्म दिवस को हम सामाजिक न्याय दिवस, वापस रिपीट कर रहा हूं, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएं। आई विश यू ए वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे राहुल गांधी, इस तरह आगे उन्होंने लिखा है। ये वो शुभकामना है, जन्म दिवस का वो संदेश है जो एक दलित नेता, जो अपने आप को बौद्ध भी बताते हैं और बौद्ध समाज के लिए भी तमाम कार्यों में जुटे हुए हैं, उस बौद्ध नेता को दलित विभाग का अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है और वही दलित अध्यक्ष अपने नेता को ये जन्मदिन की बधाई दे रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली जो बातें हैं साथियों, बधाई तो और लोग भी दे रहे हैं और इसी बधाई को लेकर मायावती बहन जी ने भी एक चौंकाने वाला फैसला लिया है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बधाई के ऊपर जो मैं सवाल उठा रहा हूं, आप भी पूछ सकते हैं कि इसमें नया क्या है, ये तो रूटीन कार्य है, ऐसे तो सभी लोग बधाई देते हैं। तो साथियों, इसमें जो नई बात है वो दो शब्दों पर गौर करने वाली बात है। पहला, उन्होंने राहुल गांधी को जननायक बताया है और दूसरा वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाए। यहां पर सवाल साथियों ये आता है कि राहुल गांधी जो सोनिया गांधी के बेटे हैं, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है, इस बहुजन समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किया है, या दलित समाज के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया है जो उन्हें ये दलित नेता सामाजिक न्याय दिवस उनके जन्मदिन को घोषित करने पर तुले हुए हैं। और इस देश के लिए ऐसा क्या कार्य किया है, उस काम को राजेंद्र पाल गौतम जनता के सामने बताए ताकि उन्हें जननायक कहने में कोई बुरा नहीं माने। ये दो सवाल है साथियों, एक देश के लिए वो कार्य बताएं जो उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो उन्हें जननायक बता दिया जाए, और दूसरा जो कार्य है कि बहुजन समाज के लिए, यानी कि ये देश जो हजारों जातियों में बटा हुआ है, वो कैसा सामाजिक न्याय उन्होंने किया है जो उनके जन्मदिन को वो सामाजिक न्याय दिवस मनाने पर तुले हुए हैं। इस बधाई संदेश पर साथियों मैं ही आपत्ति नहीं जता रहा हूं, बल्कि कुछ अन्य लोगों ने भी बहुत अच्छे तरह से राजेंद्र पाल गौतम का स्वागत किया है। आप दो जो पोस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे, आपको
मिल जाएंगे। एक जवाब आप देखिए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल जननायक, एक भी कई प्रदेशों में एक भी सीट नहीं जीता पाए, खुद भाजपा की सरकार बनवा दी लेकिन जननायक हैं। ये कोई अमर बहादुर अंबेडकर हैं जिन्होंने हमारी जो पोस्ट है, दैनिक दस्तक की जो पोस्ट है, उसको रीपोस्ट किया है और अपना संदेश लिखा है कि हाँ बिल्कुल वो जननायक हैं। सभी प्रदेशों में एक भी सीट वो नहीं जीतवा पाए और भाजपा की सरकार बनवा दी लेकिन फिर भी वो जननायक हैं। यहां पर सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई सरकार में वापस लाने में भूमिका निभाई है तो वो राहुल गांधी है। आगे एक और देखिए, ये कोई टोनी है, वेरीफाइड अकाउंट है। ये लिखते हैं कल तक तो अरविंद केजरीवाल की घंटी बजा रहे थे, आज से राहुल गांधी की घंटी बजा रहे हैं। कितने गुलाम, आगे का शब्द मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप खुद पढ़े। कितने गुलाम हो तुम राजेंद्र पाल गौतम। इतने कड़े शब्दों में साथियों दलित अध्यक्ष की निंदा की जा रही है, उनकी आलोचना की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जो चमचागिरी की लत है, जो चमचागिरी की लत है वो किस स्तर तक आदमी को गिरा चुकी है। जिस आत्मसम्मान की बात वो करते हैं, जिस बहुजन समाज के मान सम्मान की वो बात कर रहे हैं, जिस सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, वो आंदोलन आपको चमचागिरी नहीं सिखाता है। आपके समाज के लिए या फिर इस देश के लिए एक भी काम तो आप ऐसा गिनाइए राजेंद्र पाल गौतम जी, जो उन्हें जननायक और सामाजिक न्याय दिवस उनके नाम पर रख दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक महिला नेता है जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और इस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को जो इस समय लीड कर रही हैं, उन्होंने एक कड़ा संदेश जारी किया है और इस पूरे देश को चौंकाने का काम किया है कि राहुल गांधी का आज जन्मदिन है और बहन जी का एक बधाई संदेश तक अभी तक नहीं आया है। सोचिए, मायावती जो एक राष्ट्रीय पार्टी की लीडर हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के लीडर को जन्मदिन की बधाई नहीं दे रही हैं। इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को वो बधाई संदेश दे देती हैं, प्रधानमंत्री मोदी को वो बधाई संदेश देती हैं और तमाम नेताओं को आपने देखे होंगे जन्मदिन पर उनका जो संदेश है, बधाई संदेश है, वो सवेरे सवेरे ही आ जाता है। लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने बधाई संदेश नहीं दिया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर भी साथियों कयास लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहन जी को बधाई संदेश नहीं दिया था, इसलिए बहन जी ने भी राहुल गांधी को बधाई संदेश नहीं दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा में जो विरोध चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो विरोध भी यहाँ पर हो सकता है। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन साथियों जो हरकत, जो शर्मनाक हरकत राजेंद्र पाल गौतम जी की है, उस हरकत को आप देखिए और बहन जी का जो फैसला है उसको आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक नेता की सोच कहाँ है और दूसरे नेता की सोच कहाँ है। कभी ये बौद्धों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, 10 करोड़ बौद्ध बनाने की बात करते हैं, कभी इनको केजरीवाल में जननायक नजर आते हैं और आज इनको राहुल गांधी जननायक नजर आ रहे हैं। इस तरह के जो सवाल हैं लगातार लोग बाग सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं और इनको अच्छी तरह से निंदात्मक रूप से, आलोचनात्मक रूप से कड़े सवालों के कटघरे में खड़ा करके इनकी वाट लगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग साथियों इस जो बधाई संदेश उन्होंने दिया है, आपका क्या मानना है? क्या उन्होंने सही कार्य किया है या आपको भी उस पर आपत्ति है? जो भी आपका मानना है अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।